तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं एक बार। टू स्फेरिकल बॉल्स हैविंग इक्वल masses with radius of 5 cm each are thrown upwards along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same initial velocity of 35 meter per second. Then these balls collide at a height of dash meters. टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया हुआ क्वेश्चन है ये जे मीन्स 2021 में। तो देखते हैं इसका आप सोल्यूशन किस तरह से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट्स थे उसको मैंने लिख लिया है। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया गया था, उससे हमने मैंने डायग्राम बनाया है। तो देखते हैं कैसे करना है। ये ग्राउंड है, ये हमारी एक ए बॉल है, एक हमने बी बॉल, दो बॉल नहीं। तो उसने कहा था कि एक टाइम एक बॉल हमने क्या की ऊपर फेंकी, उसके 3 सेकंड बाद हमने एक दूसरी बॉल ऊपर फेंकी। तो एक बॉल जब ए ऊपर जाएगी तो वो टी टाइम पे गई, हमने मान लिया। तो वो ऊपर से आ रही है, वो ऊपर जा रही है। और ये बी बॉल है वो हमने 3 सेकंड बाद भेजी, तो t+3 टाइम हो गया। इसका वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है। तो ये अब बताया उसमें कि कोलाइड करें। तो कोलाइड भाई कब कर सकती है, जब ये बॉल तो नीचे से जा रही है ऊपर और ये बॉल ऊपर से घूम के नीचे आ रही है। जब ये कोलाइड करेंगी, जब ये कोलाइड करेंगी तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों बॉल्स के लिए बराबर होगी। मतलब क्या कह सकते हैं, एस ऑफ ए इक्वल्स टू एस ऑफ बी। कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो एस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, वो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाली जो है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो है और क्या है। तो लिखते हैं यू ए टी ए प्लस। अब एक चीज़ और देखते हैं, हमारा जो मोशन है वो ऊपर हो रहा है लेकिन जो जी है वो नीचे है। तो इसमें क्या नेगेटिव आएगा, इसलिए हम माइनस ऑफ हाफ जी टी ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू ए यू बी टी बी माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी बी का स्क्वायर। तो चलो इसको कर देते हैं एक बार। यू ए क्या है हमारे पास 35 इंटू में टी हमारे पास टी ही माना था हमने, और ये हाफ इंटू में जी इंटू में टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू भी हमारे पास 35 ही है, लेकिन जो टी भी है वो कितना है, t+3 ये रहा। क्योंकि 3 सेकंड का इंटरवल का दिया था ना उसमें, तो एक को हम अगर टी मान लेते तो एक को t+3 लेंगे माइनस ऑफ हाफ इंटू में जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t+3 का स्क्वायर। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये 30t ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार एक्सपेंड कर देता हूँ मैं इसको आपके सामने ही, इससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, 30t प्लस में 105 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1/2 टी स्क्वायर में ब्रैकेट खोलता जा रहा हूँ, 1/2 जी इंटू 9 माइनस 1/2 टी इंटू जी, यहाँ पे रहेगा ही, टी आ गया और साथ ही साथ कितना आ गया 6, 2 3 6। तो ये कुछ हो गया, तो 35 थे, 35 गया टी और ये यहाँ इससे ये गया। तो कितना बच गया, 0 इक्वल्स टू 105। ये कितना हो गया, ये यहाँ से हम करते थे माइनस के 45, और ये कितना हो गया माइनस के 30t। तो अब मैं इसको करता हूँ तो 30t इक्वल्स टू आएगा मेरे पास, कितना आएगा 60। 32 इक्वल्स टू 60 आ रहा है। तो t कितना आ गया मेरे पास 2 सेकंड्स। जैसे ही मेरा t 2 सेकंड्स आ गया, मतलब कि क्या कि 2 सेकंड बाद दोनों का कॉलेज, मतलब कि जो टी है वो उसका कितना 2 सेकंड है और ये 5 सेकंड फेंका गया है। और जब जाके दोनों कॉलेज होंगे देखेंगे वो हाइट कितनी होगी, वो हाइट और देख लेते हैं। तो हाइट किसी भी, ये दोनों थी ना ऐसे और ऐसे भी, किसी भी एक में पुट कर दो वैल्यूज़। तो मैंने ऐसे में पुट कर देता हूँ यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर था, इसमें टी में पुट कर देता हूँ 35 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 करते हैं। तो ये कितना 70 माइनस में ये कितना 20, तो कितना हो गया 50 मीटर्स। और यही बराबर है दोनों के लिए। तो यही हमसे पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये डाउट अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए डाउट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।